जेई एडवांस के परीक्षा के दिन बहुत नज़दीक थे और मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था, तो केमिस्ट्री के 10 से ज़्यादा नोट्स थे मेरे पास। 2-3 दिन केमिस्ट्री पढ़ने में जा रहा था। तो जब केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तभी मन में एक डर था कि फिजिक्स छूट रहा है, और फिजिक्स पढ़ने लगे तो मन में डर था कि मैथ्स छूट रहा है, केमिस्ट्री छूट रहा है। और इन सब मतलब हो सकता है तैयार भी रहा हो, लेकिन जो डर है वो कॉन्फिडेंस को लो कर रहा था। और एग्ज़ाम महज कुछ दिन ही बचे हुए थे, बहुत प्रेशर में था, स्ट्रेस में था, लगा कि नहीं हो पाया क्या। उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी कि जिसने मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर दिया, एक विश्वास पैदा कर दिया कि यस आई कैन डू। नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। मैंने IIT BHU से बीटेक किया है। मैं L1 कोचिंग का डायरेक्टर हूँ और यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और मैं एक ट्रस्ट चलाता हूँ, एक्स नवोदय फाउंडेशन, उसका मैनेजिंग ट्रस्टी भी हूँ। सो अभी जेई मेन एग्ज़ाम को लेके बात करने आया हूँ, जेई मेन 2025, जो कि आज 15 तारीख है, 14th है, तो आज 22 से होने वाला है, तो 7-8 दिन बचे हुए हैं। इट्स वेरी क्रूशियल। किसी का 23, 24, 25 को भी होगा, तो उससे अकॉर्डिंग टाइम हमारे पास है। सो व्हाट टू डू इन द कमिंग 6 to 7 days और 8 days so that we can have outcomes जो हमें उम्मीद है उतना, या एफिशिएंट अपना दे पाएँ, एग्ज़ाम दे पाएँ। सो बताऊँ मैं आपको, एक तो जो नंबर आपके आ रहे हैं, जो भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, वो नंबर आपका सही रिफ्लेक्शन नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि सपोज आप 95% जानते हो करना, आपको फॉर्मूला पता हो, क्वेश्चन समझ गए, आपने उसे डायग्राम बना लिया, लिख भी लिया, बट कोई एक चीज़ आपने गलत कर दिया है, आपको उस पर थोड़ा कम कॉन्फिडेंस था। 95% आता है, 96% आता है, 99% आता है, बट अगर कोई 1% भी नहीं आता है तो हो सकता है आप उसका सोल्यूशन न निकाल पाएँ, आंसर न निकाल पाएँ, और इस वजह से आप -1 नंबर पा जाएँ। -1 क्यों? जब हम ज़्यादा जानते रहते हैं ना, तो हम अति आत्मविश्वास में होते हैं, और हम गलत करके जो उत्तर निकालते हैं ना, तो ये जो पेपर सेट के लोग हैं जो आंसर ऑप्शंस बनाते हैं, दे आर वेरी क्लेवर। वो पहला ऑप्शन वैसा दिए जाते हैं जो गलत होने पर आए, तो वो हमारा -1 हो जाता है। तो अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज कम है, अपने आप को कोसना बंद करिए। हो सकता है कि ऐसा सवाल जो आपको 80% आ रहा हो, 85%, 90%, 95%, 99%, लेकिन आपको 100% नहीं आ रहा हो, उसका नंबर तो नहीं आएगा। जब कोई सवाल की मैक्सिमम चीज़ें आपको पता थी, आप गलत कर जाएंगे। तो ये मतलब आप अगर ऐसा सोचते हैं कि जब नंबर कम आता है ना, तो बच्चा अपने अंदर कमियां ढूंढता है। वैसे जैसे कोई बच्चा अगर कम खराब करता है तो कहता जानते हैं, सोचिए एक माता पिता है, उनके 2 बच्चे हैं, एक पढ़ने में अच्छा कर रहा है, अच्छा नंबर ला रहा है, ला रही है, दूसरा, मैं कॉमन जेंडर में बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले का नंबर एक का अच्छा एक खराब आ रहा है। जिसका खराब नंबर आ रहा है वो कहे कि मेरे माँ बाबू जी मेरा इतना ध्यान नहीं दिए, मेरी माता जी पढ़ी नहीं है इसलिए मैं शुरू में केयर नहीं की, मेरे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, मेरे गांव में सब बहुत गरीब लोग हैं, पढ़ाई की बातें कम करते हैं, तो मैं नहीं कर पाया। अब सेम परिवेश में सेम घर का बच्चा जो अच्छा क्यों क्या बोलेगा कि मेरी माँ पढ़ी नहीं है इसलिए मैंने तय किया कि मुझे पढ़ के दिखाना है, मेरे पिताजी हमेशा पढ़ाने की समझाते रहे, माँ पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन पढ़ने के महत्व को समझती है और हमेशा पुश करती रही थी, मेरे गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा गांव के लिए। तो और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं या गरीब परिवार से हैं, तो हमारे पास कुछ और तो नहीं है लेकिन मेहनत तो है, हम लोग बहुत मेहनती हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, ये हमारी ताकत बनी और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो सेम सिचुएशन रिजल्ट के अकॉर्डिंग दोनों के उसके प्रति आइडिया बदल जाते हैं। यही आपके साथ होता है। अगर आपने नंबर ले आए, रिजल्ट आ गया, तो अपने आप को आप अप्रिशिएट करो, वही सारी एक्टिविटी जो आपने पीछे की थी उसको अच्छा बोलोगे, नंबर नहीं आए तो खराब बोलोगे, उन्हीं चीज़ों को आप खराब। तो अभी वो समय नहीं है कि अपने आप को कोसा जाए आपको, या वो समय वैसे कभी नहीं होता है, क्योंकि कोसने से आप अपने आप से बेस्ट निकाल नहीं सकते, मोस्ट एफिशिएंट वर्कआउट नहीं करा सकते। अगर आपको अपना बेस्ट कराना है तो अपने आप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप किसी दूसरे महान व्यक्ति को सोचते हो जिन्हें बहुत अच्छा किया, चाहे कोई भी महान व्यक्ति हो, तो फिर आप उनको सोचोगे बहुत महान है, तो
क्योंकि ये ऐसे बचपन से ही थे, उनको ईश्वरीय गुण प्राप्त है या ऐसा, तो आप ऐसा बनना नहीं चाहोगे, आप बनने की प्रेरणा आपको उतनी नहीं मिलेगी। प्रेरित तो हो रहे हो कि उन्होंने अच्छा काम किया, बट आपको ये नहीं लगेगा यस आई कैन डू, वो फील नहीं आएगा। वहीं पर जब आप ये सोचोगे, मुझे मालूम है कि हर बच्चा अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी तो ऐसा कुछ किया होता है, किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा या किसी के लिए कम होगा, बट होता ज़रूर है कि जब सब लोग उसको अप्रिशिएट किए होंगे, अरे तुमने ऐसा कर दिया। मुझे याद एक बच्ची मेरे यहाँ पढ़ती थी जौनपुर की, वो बच्ची पढ़ाई में ठीक ठाक करती थी, बहुत तेज कमज़ोर नहीं थी, एवरेज में थी। एक दिन उसकी मम्मी आई है, मुझे बताई कि सर ये घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उलझी होती हैं और ये खटाक से सोल्यूशन बताती है, ऐसा करना चाहिए। तो इवन आज भी हम लोग घर में कभी किसी चीज़ को लेके अटक जाते हैं जो इसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है, तो इससे पूछते हैं तो ये जो बताती है हम लोग वो अच्छा लगता है हम लोगों को। तो हर बच्चा, कभी आपका क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा गया और कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था, आपने उत्तर दे दिया था। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो हो सकता है आज बहुत खराब कर रहा हो, लेकिन उसने अपनी लाइफ में कभी न कभी बहुत शानदार उत्तर दिया है, ऐसा कुछ किया जिसको लोग देख के दंग रह गए, अरे इतना बढ़िया। तो अपने उस दिन को आप याद करिए, मतलब आप में वो गुण है और उसी को आपको बड़ा बनाना है, क्योंकि वो आप ही तो थे। जब आपने किसी एग्जाम के 10th बोर्ड के जस्ट पहले 2-3 दिन आपने पढ़ा और खटाखट बहुत सारी चीज़ें आपको तुरंत दिमाग में भरती चली गई और जो पढ़ा वही एग्जाम में आ गया, वो आप ही थे जो थोड़े ही टाइम में बहुत कुछ चीज़ सीख गए। सो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखना है। और मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप एक पेपर डेली दो, एक कंप्लीट पेपर 3 घंटे में, उसी टाइमिंग में जिस टाइमिंग में होता है मेन एग्ज़ाम। किसी का होता है 9 से 12 हो, किसी का 2 से 5 हो, जो भी टाइमिंग हो, सेम टाइमिंग में आप पेपर दो। मैं जेईई मेन 2025 की बात कर रहा हूँ। अभी तक 2-4-5 सालों में देखा जाए तो इतने पेपर हो चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, नए सवाल बनने की गुंजाइश ही नहीं है। तो आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एक पेपर सेट लो, जेईई मेन का ही 2022 का, 23 का, 24 का, 21 का, उसको जीरोक्स करा लो या प्रिंट आउट निकाल लो और 2 लोग बैठ के दो, एक से कॉपी चेक करो, गलतियाँ निकालो, और उसमें क्या है पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद जो आपको कुछ लो हैंगिंग फ्रूट, भाई कोई पेड़ है तो कुछ फल बहुत ऊपर लगे हैं, कुछ फल नीचे हैं, लो हैंगिंग नीचे लटक रहे हैं, तो आप अगर नीचे वालों को तोड़ोगे जल्दी टूट जाएंगे, ऊपर तोड़ोगे तो सोचता है कि ऊपर चढ़ना पड़े या पत्थर मारोगे पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाओ ना पहुँच पाओ। तो कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, वो पोर्शंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के उनको चिन्हित करो, लिखो जो आपको आसान लगते हैं और स्कोरिंग है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले उनकी वाट लगा दो। हर बच्चे को स्ट्रेटजी एग्जाम की अपने अकॉर्डिंग बनानी है। जिस बच्चे का नंबर 50 आ रहा है, 40 आ रहा है अभी, तो बच्चा कमजोर नहीं है। मैंने बोला ना उसकी एक्चुअल तैयारी 150 की है, 100 नंबर उसे कट जा रहे हैं। वही किसी में 80% आता है, किसी में 85, किसी में 90, किसी में 95, किसी में 99%, लेकिन 100 हो नहीं रहा है, इसलिए नंबर कट जा रहा है। उसका नंबर 50 आ रहे हैं बट वो डिजर्व करता है फॉर 150। तो जो आपकी तैयारी है उस पोर्शन की, जो जिस बच्चे की 50 आ रहे हैं ना, वो 150 की तैयारी करे, 150 की सॉलिड तैयारी करे, और रेस्ट 150 में जो है वो कुछ हल्के फुल्के फॉर्मूले देख ले, 10-10 तो PYQ देख ले, अगर आसान सवाल आएगा तो कर लेंगे, इस मूड में जाए वो। लेकिन ये 150 में एकदम उसे पलती मार के बैठ जाए। जिस बच्चे के 100-120 आ रहे हों, तो ऐसा करने से ना 50 वाले के एग्जाम में 120-30 आ जाएगा, NIT में एडमिशन पक्का हो जाएगा और जेईई मेन क्वालिफाइड। खाली स्ट्रेटजी बदलना है। मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ता था बट इतना नहीं पढ़ता था, तो उसके नंबर बहुत तगड़े आए थे। मैंने कहा कैसे? तो उसने बताया मैं हमेशा एग्जाम को देख के तैयारी करता हूँ और अपने परफॉर्मेंस को देख के स्ट्रेटजाइज करता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे का 120-30 आ रहा हो तो उस बच्चे को मेरे हिसाब से 250 नंबर की तैयारी करनी चाहिए, 250, और 50 नंबर छोड़ दो। जो 50 छोड़ते हैं ना, हम किसको छोड़ रहे हैं? जो हमको मुश्किल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, टाइम टेकिंग लग रहा है। तो अब आप वो कर रहे हो जो आपको आता है, इंटरेस्टिंग है और जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो 250 पलथी मार के बैठ जाओ। PYQ, ओनली PYQ, जो आपने नोट्स बनाए हैं प्लस PYQ। तीसरा, जो बच्चे 200 प्लस कर रहे हैं वो भी 300 की तैयारी न करें। 300 की तैयारी करना खतरनाक है। एक कहावत है, गुडनेस इज सिकनेस। अगर आप ये कहते हो कि सर मैं पूरे लेके आऊंगा, ये बहुत ही ब्लंडर है, बड़ा ब्लंडर है। आपको ये कभी नहीं बोलना है ना सोचना है, ये सोचना खतरनाक है। जब 300 की तैयारी करोगे ना तो हमेशा डर के जाओगे,
मतलब हम ये सोचते हैं कि हमसे कोई गलती होगी नहीं, तो कोई गलती नहीं होगी सोचते हैं ना, और एक गलती हो गई या एक क्वेश्चन में अटक गया या क्वेश्चन को परेशान कर रहा है, तो जो आने वाले सवाल हैं वहाँ भी हम लोग कॉन्फिडेंस से आते हैं। हमको लगता है अब क्या होगा हमारा, ये सोच के जाओ कि हम अपना बेस्ट देंगे। किसी बच्चे का 200 नंबर अभी आ रहा है तो 300 की तैयारी न करे, उसे मैं मतलब 250 प्लस तो रहेगा, तो वो पूरी पढ़ाई करके जाए ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें भी जो पोर्शन डिफिकल्ट लगते हो उसका फॉर्मूला देख ले, उसे प्रायोरिटाइज करे अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल, तो वो मतलब 300 पा भी सकता है और नहीं पा सकता है कि हमारा बेस्ट करके आएगा। लेकिन जो बच्चा 200 प्लस कर रहा है और कह रहा मुझे 300 में 300 लाना है, या 250 ला रहा है 300 में 300 लाना है, तो जो बच्चा 250 ला रहा है और 300 में 300 तैयारी कर रहा है, संभावना है कि उसका 250 से कम आ जाए, क्योंकि उसने अपने ऊपर एक प्रेशर माउंट कर लिया है। बाय द वे हमारे L1 कोचिंग में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 12th वाले और हमारे आई टारगेट बैच के बच्चे, उन बच्चों के लिए हमने कुछ लास्ट के दिनों में हम उनका ज़्यादा साथ देना चाह रहे हैं, और ज़्यादा और इंटेंसिव लगना चाह रहे हैं, क्योंकि आखिरी के दिनों में बच्चों को बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके सवाल कुछ अटक जाते होंगे कहीं कहीं, जो चैलेंजिंग होंगे, डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे, या पढ़ते पढ़ते कई बार दिमाग भी जो लगता है उनको कुछ मोबिलाइज करना होगा, उसको लुब्रिकेशन चाहिए होगा, टीचर ही एक अच्छा माध्यम होता है। या फिर अभी हम क्या करें, या जो बच्चे थोड़ा पुअर कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो मैं L1 कोचिंग के अपने सारे बच्चों को बोल रहा हूँ कि आपको तुमने पूरे साल पढ़ाया ही, आपका पूरा कोर्स तो ख़त्म किया ही है, बहुत सारा टेस्ट लिया है, अभी आपको लेकिन टीचर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो किया उसको अच्छे से कन्वर्ट करने के लिए, चाहे आपकी मेहनत है, आपके माँ बाबू जी लगे रहे, मम्मी पापा लगे रहे और हम लोग लगे रहे, आपकी तैयारी में आपके माता पिता भी लगे हुए हैं। आपकी मम्मी पापा रोज़ बात करते हैं रात को सोने के पहले कि बिटिया बेटवा का क्या है, कहाँ नंबर आ जाएगा, कहाँ कट रहा है। वो उन्होंने भले वो साइंस की पढ़ाई न करी हो, लेकिन वो आपके लिए वो बातें करते हैं और सोचते हैं, और आपसे कम नहीं सोचते, मतलब वो उतना ही अटैच्ड हैं। तो तैयारी आपकी भी है और आपके माँ बाबू जी भी कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, हम हर बच्चे को प्लान बना रहे हैं। तो अभी हम लोग बिल्कुल एक साथ संगठित होकर और करीब आके, बिना कोई मन में कोई विचार आए, सेकंड थॉट आए, कोई शाइनेस नहीं चाहिए, L1 कोचिंग कैंपस में आके बैठ के पढ़ाई करिए। जितने बच्चे हमारे 12th क्लास के उसके, और यहीं पर टीचर हमेशा बैठे रहते हैं। आपके जितने ऑनलाइन टेस्ट हमने कराए हैं, इसके अलावा अभी मैं एक ऑनलाइन टेस्ट और कराऊंगा, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप घर पे भी डेली एक ऑनलाइन टेस्ट दो। इसके अलावा 15, 17, 19 और 21 जनवरी को 15, 17, 19 और 21 जनवरी को 4 एक घंटे केमिस्ट्री का फुल सिलेबस टेस्ट हम कराने जा रहे हैं। क्यों? केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है भाई, पैरासिटामोल बॉडी का टेम्परेचर कम करता है तो करता है, बॉडी का टेम्परेचर कम करना है पैरासिटामोल खाना पड़ेगा। तो केमिकल्स में मोस्ट ऑफ चीज़ें फिक्स होती हैं, क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के सवाल में देखता हूँ रिपीट करता है, कोऑर्डिनेशन का सवाल रिपीट करता है, जीओसी में सवाल रिपीट करता है। तो हम लोग पूरे केमिस्ट्री से कम 4 पेपर देना चाहते हैं, बिल्कुल PYQ को देखते हुए एकदम वैसा JEE मेन टाइप बनाया है, जिससे आपको हम जितना नंबर आप केमिस्ट्री में आ रहे हैं उसमें और इजाफा हो जाए। हम चाहते हैं कि आपको 100 में 100 केमिस्ट्री में आ जाए, और हमारे टीचर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपको जो भी डाउट हो, कुछ छूट गया है पूछना है, कहीं कोई बात अटक जा रही है, या कुछ मतलब साइकोलॉजिकल कि सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, कोई भी बात पूछनी है, बात करनी, तो आपका स्वागत है। ये L1 कोचिंग आपकी है। और मैं जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हों, जितने भी हमारे L1 कोचिंग के पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को प्रेरित करें। कोचिंग की बिल्डिंग बहुत शांत, सब लोग यहाँ बैठे रहते हैं, सारे टीचर्स वो क्लासरूम में बैठे सवाल बनाएं, आके रखें। बच्चे घर पे पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, जगह से भी थकान लगती है। इसी जगह में अगर 15 घंटे बैठा थकान लग जाती है। जगह बदल के रूम से कोचिंग में आ गया, टीचर भी है, डाउट है पूछ लिया, तो सवाल बना रहे हैं। और हम 5 टेस्ट लेने जा रहे हैं, 4 तो केमिस्ट्री का, 1 फुल सिलेबस टेस्ट, और हमने इसके पहले बहुत सारे टेस्ट कराए हैं। ध्यान रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज का होना, और लेकिन दूसरा और इम्पोर्टेंट है उस नॉलेज को कन्वर्ट करना है। तो आप कितना अच्छा तरह कन्वर्ट कर पाते हो। जैसे 4 ऑप्शन हैं, तो अगर आपको मालूम चला कि ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तुक्का मारो ना यार। और पता है आपको लग तो रहा है कि आप ब्लैंक माइंड तुक्का मार रहे हो, बट ब्लैंक माइंड तुक्का नहीं मार रहे हो भाई। आपने वो चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है,
क्लास में टीचर ने पढ़ाया, आपकी आंख नाक कान खुले थे, आपका दिमाग खुला हुआ था, हो सकता है अभी थोड़ा कम याद आ रहा हो, बट आपके सब कॉन्शियस माइंड में पढ़ा होगा, वो कह रहा है कि यार इनमें से ये उत्तर सही लग रहा है। रेस तो जिंदगी है यार, प्रोबेबिलिटी। अगर आप 4 ऐसे सवाल पर काम करते हो ना, 4 में अगर 3 गलत हुआ तो -3 हुआ, एक सही हो गया +4 हो गया, तब भी आपको +1 नंबर का फायदा हो रहा है। बाय द वे, तो क्वेश्चन कहाँ शुरू करें, ध्यान रखा है क्वेश्चन पूछा है ट्रू, अनट्रू, फॉल्स, करेक्ट, रॉन्ग, क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन सभी बातों की प्रैक्टिस आप अभी से करें। हमने पढ़ाते समय आपको बिल्कुल सिखाया है कि कैसे अनट्रू, ट्रू, फॉल्स, रॉन्ग को आंसर करें, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग को कैसे अप्रोच करें। सो आप उन सब बातें ध्यान रखिए। और L1 कोचिंग के बच्चों को फिर से बोल रहा हूँ, 12th के बच्चे और टारगेट बैच के बच्चे, ये जितने टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, आप सब में टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। ये टेस्ट हमने बड़े सोच के पे बनाया है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। और आप L1 कोचिंग में बैठिए, टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ रहिए। और पेरेंट्स को बोलूँगा मैं कि अगर आपका बच्चा किसी तरह से डाउन फील करता है तो वो आपका ही बच्चा नहीं है, मेरा ही बच्चा है। आप बेहिचक हमसे बात करिए, अपने बच्चे को भेजिए, हम मिलते हैं, बात करते हैं। अभी 7-8 दिन है, 7-8 दिन बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि अब बच्चा पढ़ाई शुरू नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर चुका है, अब उसको समेटना है। सो सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने JEE मेन का एग्जाम अपना बेस्ट दे के आओगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।